नमस्कार, गुड लक टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और एक बार फिर से मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए इसी के साथ आज के विषय की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल हाथ की रेखाओं से जानेंगे आज की सूर्य का हाल। आज बात करेंगे हाथ की रेखाओं से कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति और इससे जुड़ी हुई बातें क्या हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात होगी गुड लक मंत्र की। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 12 साल या 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो नियमित रूप से घर में दोनों वेला दोनों समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। अगर ऐसा आप बचपन से करने की आदत डालेंगे, आपका बच्चा देखेगा, सुनेगा, गायत्री मंत्र के संपर्क में आएगा, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी शुभ चीजें डेवलप होंगी, शुभ संस्कार डेवलप होंगे और ऐसे बच्चे भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। इसीलिए हमारे घर में गाना बजे ना बजे, म्यूजिक बजे ना बजे, लेकिन गायत्री मंत्र सुबह शाम जरूर पाठ करिए, या कैसेट है या कोई और तरीका है तो गायत्री मंत्र सुबह शाम कम से कम 10-10 मिनट बजाइए या बोलिए, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे गायत्री मंत्र के संपर्क में आएगा वैसे वैसे बच्चे के अंदर की शुभता बढ़ती जाएगी। और चलिए गुड लक मंत्र के बाद अब जान लेते हैं 4 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 4 जुलाई 2022, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह के 8:44 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय पर आगे बहुत सारी बातें करेंगे पंडित जी से, लेकिन आज के विषय पर जुड़ा हुआ एक अहम सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, वो ये कि हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें आखिर है क्या? देखिए, हम आपको आज बताएंगे कि हाथ की रेखाओं को देख करके या हाथ में सूर्य के पर्वत को देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सूर्य शुभ है या नहीं है। आपके हाथ में जो तीसरी उंगली है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये सूर्य पर्वत का हिस्सा है, सन का माउंट है। इसको समझ लीजिए। इसके हिसाब से ही अब आप देखिएगा कि सूर्य पर्वत के बारे में हम आपको क्या बताएंगे। अनामिका अंगुली रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है, ये सूर्य पर्वत का हिस्सा माना जाता है। देखिए, अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य का पर्वत है, आपको बता दिया। इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखी जाती है, यानी आपके जीवन में सूर्य कितना शुभ है, कितना अशुभ है, सूर्य कितना अच्छा परिणाम देगा, नहीं देगा, ये तमाम चीजें आप अनामिका अंगुली के नीचे से सूर्य के पर्वत से जान सकते हैं। इसी स्थान से आप ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या नहीं जाएगा, राजकीय सेवा में रहेगा या नहीं रहेगा। ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति सरकारी मामलों से संबंधित होगा या नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन में नाम और यश कितना होगा, पॉपुलैरिटी कितनी होगी, ये आप सूर्य पर्वत से ही जान सकते हैं। व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य इस पर्वत से पता चलता है कि मोटे तौर पर जीवन में आपके सेहत की स्थिति कैसी रहेगी। ओवरऑल कुल मिला के आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ये आपके हाथ में हम सूर्य पर्वत से जान सकते हैं।
तो मोटे तौर पे सूर्य पर्वत से हम 3 चीजें जानेंगे। पहला, राजकीय सेवा, सरकार के साथ आपका कनेक्शन। दूसरा, आपका नाम और यश। तीसरा, आपका ओवरऑल कुल मिला के हेल्थ कैसा रहेगा, ये भी हम सूर्य पर्वत से जान सकते हैं। तो आगे चलकर आपके सवाल भी लेंगे, बताएंगे इस शो के अंत में आपको एक महा उपाय के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दैनिक राशिफल से, और सबसे पहले यहाँ पर बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई जो भी मुश्किलें थीं, रिश्तों की जो भी समस्याएं थीं, वो हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बेहतर बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दिन में और सफलता ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपके लिए परिवर्तन की संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य में थोड़ी सी मुश्किल भी दिख रही है, इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। धन के खर्चों पर भी अगर आप ध्यान बनाए रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो खर्चे आपको आगे परेशान करेंगे। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, परिवार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और करियर के मामले में इस समय आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप एक बेलपत्र अर्पित कर दें, थोड़ी सी प्रार्थना कर लें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा लाभकारी होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, वक्त हो चला है आप सभी के सवालों की तरफ गौर करने का, और सबसे पहले पंडित जी, किसकी बारी है? जी, पहला जो मेल हमारे पास आया है वो आया है संगीता कुलकर्णी जी का। ये पुणे से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 दिसंबर 1967, 1967। जन्म का समय है दोपहर के 3:15। जन्म स्थान है वलचंद नगर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 वर्षों से मेरे स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। क्या कारण है, क्या उपाय करूं? इन्होंने अपने पति का डिटेल भी भेजा है। इन्होंने लिखा है कि इनके पति का पैसा एक जानकार के पास काफ़ी पैसा फंस गया है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो पैसा मिलने की संभावना क्या है? संगीता जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की, और आपकी राशि बनती है मकर राशि। आपकी महादशा इस समय शनि की है, और अंतरदशा बुध की चल रही है दिसंबर 2024 तक। इसके पहले आपकी शनि में शनि की दशा चली है, और शनि मेष लग्न के लिए बाधक ग्रह माना जाता है। इसलिए शनि की दशा में सामान्यतः समस्याएं होती ही हैं। न्यूरो प्रॉब्लम, पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या होने की संभावना आपकी कुंडली में इस समय बनी हुई है। और अभी भी आपको अप्रैल 2023 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत चिंता नहीं करनी है, कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन सेहत को लेकर के मुश्किलें थोड़ी दिखाई दे रही हैं अप्रैल 2023 तक। दूसरी बात आपने पूछी है कि पतिदेव का फंसा हुआ पैसा कैसे मिलेगा। आपके पतिदेव की कुंडली में 6वां भाव और 11वां भाव दोनों ही कमजोर है, यानी दिया हुआ पैसा डूबने की संभावना बहुत ज्यादा है।
थोड़ा बहुत पैसा भले निकल जाए 20-25%, लेकिन ज़्यादा पैसा निकलने की उम्मीद मत रखिएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगी? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह और रोज शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हुए पंडित जी, हम सूर्य पर्वत की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि हथेली में ये जो सूर्य पर्वत है, इससे राजकीय सेवा, उन्नति और मान सम्मान आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे हम जान पाएंगे? आपको पहले बताया कि अनामिका अंगुली के रिंग फिंगर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो सूर्य पर्वत का हिस्सा है। अगर ये पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो इस पर्वत का उठा होना, उभरा होना हमेशा लाभकारी होता है। अगर हाथ में अनामिका अंगुली के नीचे का हिस्सा उभरा हुआ है तो ये एक अच्छा संकेत है, गुड साइन है। अगर ऐसा है तो इससे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, खूब सारा मान सम्मान मिलता है। अगर इस पर्वत पर एक सीधी रेखा हो, एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही हो, तो व्यक्ति को राज्य से लाभ होता है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ होने की संभावना बन जाती है। अमूमन ऐसा होने पर राजकीय सेवा के बेहतर योग बनते हैं। अगर एक रेखा है, सीधी है, पर्वत उठा हुआ है, तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से फायदा होगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जा पाएंगे। इस पर्वत पर अगर डबल लाइन है, दोहरी रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है, विशेष सफलता पाता है। डबल सन लाइन का होना ये बताता है कि आप शुरुआत करेंगे बहुत छोटे स्तर से, लेकिन जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अगर आपके हाथ में एक सूर्य रेखा है, सीधी है, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की, सरकार के सपोर्ट की, राजनीति में जाने की संभावनाएं बनेंगी। और अगर डबल सनलाइन है तो आपको नाम और यश के लिए जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आपको नाम और यश बिना किसी प्रयास के आसानी से मिलेगा। और आप कितने भी छोटी जगह जन्म लिए हों, कितनी भी छोटी जगह रहे हों, लेकिन जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक आप जरूर पहुंचेंगे, अगर आपके हाथ में डबल सनलाइन है तो। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पैसे की प्राप्ति अवश्य हो रही है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना हुआ है, और इस समय किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या नहीं है, और साथ ही साथ धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय होगी। आपकी संतान जीवन में विशेष तरक्की कर पाएगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, बेवजह का तनाव आपके मन में दिखाई दे रहा है और इस तनाव की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में सुधार होगा, आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित करें तो आपका दिन कुछ बेहतर अवश्य होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी के सवाल लेने का एक बार फिर से। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक का आप सवाल ले रहे हैं? जी, अगला जो प्रश्न है वो भावना बिष्ट ने हमें लिखा है, हल्द्वानी से लिखती हैं ये, और अपने पुत्र अभ्युदय के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1997, जन्म का समय है 3:30 अर्ली मॉर्निंग AM, जन्म स्थान है पंतनगर उत्तराखंड। ये अपने बेटे के बारे में पूछ रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बेटा प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, क्या उसमें करियर बना सकता है या किस तरह के करियर में बेटे को जाना चाहिए। देखिए भावना जी, अभ्युदय की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि भी है सिंह। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है जुलाई 2023 तक। आपके बेटे की कुंडली में सर्दी, जुखाम, बुखार की रेगुलर समस्याएं और डाइजेशन यानी पेट की रेगुलर समस्याएं दिखाई देती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी आपके बेटे की जो कुल उम्र है वो लगभग 24 वर्ष हो चुकी है, तो 2 वर्ष और, जब ये 26 साल पूरा कर लेंगे जुलाई 2023 में, उसके बाद से इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके बेटे की कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के, प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं, तो आप इनको यूपीएससी की तैयारी भी करवाइए और स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी भी करवाइए, उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं एकाग्रता कमजोर करता है, कंसंट्रेशन को वीक करता है। तो हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे एक तो इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और दूसरा ये जीवन में ज़्यादा बेहतर करियर बना सकें। आप अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और दूसरी बात बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी, मुझे ये बताइए, पहले तो मैं खुद ये समझना और देखना चाह रही थी कि ये सूर्य पर्वत की हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग चिन्ह का अर्थ क्या है और चिन्ह कौन कौन से चिन्ह? हस्तरेखा शास्त्र में, सामुद्रिक विज्ञान में अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं, जैसे तारा होता है, वर्ग होता है, क्रॉस होता है, वलय होता है, चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है। इनका अलग अलग अर्थ क्या होता है अगर ये सूर्य के पर्वत पर पाए जाते हैं तो। देखिए, इस पर्वत पर अगर तिल हो, अगर सूर्य के पर्वत पर तिल आ गया है तो आपको जीवन में अपयश जरूर मिलेगा। आप जीवन में आज नहीं तो कल बदनामी के शिकार जरूर होंगे और इस पर्वत पर तिल आना कभी कभी हृदय रोग भी देता है, इस बात को जरूर समझ लीजिए। इस पर्वत पर अगर वलय हो, सूर्य के पर्वत पर अगर आधा छल्ला बना हुआ हो, जो छल्ला सूर्य के पर्वत को घेर करके आगे बढ़ रहा हो, तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है। साथ ही साथ सूर्य के पर्वत पर वलय हो तो सूर्य संबंधी समस्याएं जैसे आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और हृदय रोग होने की संभावना बन जाती है। सूर्य के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो यह बहुत ही बुरा होता है।
सूर्य के पर्वत पे क्रॉस होना अच्छा नहीं होता। क्रॉस होने से एक तो जीवन में अपयश जरूर मिलेगा। अनामिका अंगुली के नीचे अगर क्रॉस है तो जीवन में अपयश जरूर मिलेगा और ये आपकी आंखों और हृदय में समस्या पैदा करेगा। क्रॉस का होना कभी कभी जेल यात्रा भी करवा देता है। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपमानित भी होता है और जेल की तरफ जाता है, यह संभावना बन जाती है। इस पर्वत पर अगर त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज आ गया, ट्रायंगल आ गया उसके आसपास, तो व्यक्ति को अपार नाम और यश मिलता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और यश पाते हैं। सूर्य के पर्वत पर तारा होना और सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज होना ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये सूर्य के पर्वत पर है तो आपको लाभ जरूर देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ और पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आपके परिवार में जो आपके मतभेद थे, जो विचारों की दिक्कत थी, वो मतभेद आपके सुलझ जाएंगे। करियर में इस समय आपको नया अवसर मिलेगा, ये संभावना भी बन रही है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन में सफलताएं और भी ज्यादा मिलेंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। संतान प्राप्ति के मजबूत योग फिलहाल दिख रहे हैं। इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। भगवान शिव को दही अर्पित करें, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए बहुत सारे काम आपके इस समय पूरे होने वाले हैं और धन की जो स्थिति है, पैसे रुपए की जो स्थिति है, वो आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस समय आपके करियर में बदलाव के योग चल रहे हैं और अगर कोई परिवर्तन इस समय होता है तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी के एक बार फिर से सवाल लेने का। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल? अगला सवाल हमें ऋषि गुप्ता जी ने लिखा है। आगरा से लिखते हैं ये, अपने पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 22 अगस्त 1997। जन्म का समय है दोपहर में 2:20। जन्म स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरा बेटा प्रेम विवाह करना चाहता है। लड़की का विवरण भी इन्होंने हमें भेजा है। ये पूछ रहे हैं क्या प्रेम विवाह करना उचित होगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि बेटा विदेश नौकरी करने जा पाएगा और बेटे के आंखों में समस्या है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। ऋषि जी, आपके पुत्र प्रद्युम्न की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है मई 2023 तक। ज्योतिष के हिसाब से जो कुंडली आपने मिलाने के लिए भेजी है, इस कुंडली का मिलान ठीक नहीं है। ये विवाह करने की सलाह नहीं दी जाएगी।
लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी आप इनकी शादी करेंगे कुंडली मिला करके ही शादी करिएगा, क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में एक से ज्यादा विवाह होने के योग बनते हैं। इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, आपका बेटा मई 2023 के बाद विदेश जा सकेगा नौकरी करने के लिए, यह संभावना जरूर बनती है। अब इनके करियर के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किया जाए? अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को ये मोती पहने तो इनके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा काम इनको करने के लिए बोलिए नमः शिवाय का 108 बार सुबह के समय जप करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि जो कुंडली आपने मैच करने के लिए भेजी है वो मैच नहीं हो रही है। विवाह करने की सलाह इस लड़की के साथ नहीं दी जा सकती। और चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हुए पंडित जी ये बताइए कि अगर हाथ में सूर्य का पर्वत खराब है, पहले तो पता कैसे चलता है कि ये खराब स्थिति में है, और अगर है तो इसका उपाय कैसे करना चाहिए? शगुफ्ता, देखिए आपके हाथ में जो सूर्य का निचला हिस्सा है, अनामिका उंगली के नीचे वाला हिस्सा है, अगर ये उभरा हुआ नहीं है तो इसका मतलब सूर्य का पर्वत दबा हुआ है। दूसरा, कमजोर हो गया, सूर्य का पर्वत दबा है। दूसरा, अगर उस पर तिल आ गया और भी अशुभ हो गया। अगर उस पर क्रॉस आ गया, वलय आ गया और भी अशुभ हो गया। तो अगर सूर्य का पर्वत खराब है, उस पर क्रॉस है, तिल है, वलय है, या सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें कि जीवन में सूर्य से संबंधित समस्याएं परेशान ना करें? देखिए, रोज सवेरे उठ करके अपनी दोनों हथेलियों को जरूर देखिए। कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के दोनों हाथों में ईश्वर को देख करके फिर उन्हें प्रणाम करिए। एक बहुत अचूक तरीका है आपके हाथ की रेखाओं को बेहतर करने का। तो सुबह उठ के दोनों हथेलियों को देखिए, अनामिका अंगुली से, अपनी रिंग फिंगर से, तीसरी उंगली से, जिसके नीचे सूर्य के पर्वत पर तिल है या सूर्य का पर्वत कमजोर है, उस उंगली से अपने कंठ पर और अपने माथे पर तिलक लगाइए। अनामिका अंगुली में एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए। एक रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला बनवा करके रविवार को सवेरे आप पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और सुबह शाम दोनों समय करें तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह के समय और शाम के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपके जीवन में प्रकाश आएगा और सूर्य की जो कमजोरी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। वैसे तो सूर्य के लिए माणिक्य पहना जाता है, लेकिन गार्नेट एक बहुत सस्ता सा रत्न है। और अगर आपके हाथ की रेखाओं में सूर्य कमजोर है तो गार्नेट जरूर बनवा के पहनिए। सोने या तांबे में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। इसको पहना जाएगा रविवार को सवेरे। एक गार्नेट अगर आप पहन लें तो आपको निश्चित रूप से लाभ अवश्य होगा। पंडित जी ये बताइए कि सूर्य के पर्वत को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई पूजा फायदेमंद साबित होगी? बिल्कुल। देखिए, सूर्य अगर आपके हाथ में खराब है या सूर्य का पर्वत आपके हाथ में अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो देखिए ज्यादातर उपायों में मैं हर बार में कहता हूं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना एक ऐसा काम है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, इससे आपको फायदा होगा। सादा पानी, प्लेन वाटर। उसके बाद भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। 12 नाम भगवान सूर्य के शास्त्रों में दिए गए हैं। उन 12 नामों को आप पढ़िए, और अगर आप 12 नामों को नहीं पढ़ पाते तो सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः।
ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद, अगर अर्ली मॉर्निंग चढ़ा रहे हैं, उगते हुए सूर्य को चढ़ा रहे हैं, तो सूर्य के सामने बैठ करके, और नहीं तो सूर्य को जल चढ़ाने के बाद घर में बैठ करके 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करेंगे तो सूर्य की जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अंतिम 3 राशियों का हाल जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है पंडित जी? मकर राशि, काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेशर महसूस होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। आ बैल मुझे मार, बेवजह आफत मत बुलाइएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धन की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। मानसिक चिंताएं आपकी इस समय दूर होंगी। किसी निर्धन को अगर आज आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा, आपका दिन और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। काम हालांकि आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन इस बढ़ते हुए काम से भी आपको लाभ होगा। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है, इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है इस शो का अंतिम सवाल लेने का पंडित जी, तो अब किसकी बारी है? जो आज का आखिरी प्रश्न है वो संदीप साहू जी ने हमें सवाल लिखा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से ये लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 13 सितंबर 1988, 1988। जन्म का समय है 5:12 सवेरे। जन्म स्थान है बेमेतरा, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि 2016 में इनका विवाह हुआ था, लेकिन अभी तक इनको कोई संतान नहीं है। दूसरा, इनके बड़े भाई थे, उनका 2010 में विवाह हुआ। पिछले दिनों कोविड में उनका देहांत हो गया, उनके भी कोई संतान नहीं हो पाई 12 साल में। तो ये कह रहे हैं कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या कोई अज्ञात बाधा है? क्या कोई कुंडली में श्राप है, दोष है, जिसकी वजह से हमें संतान नहीं हो पा रही है? क्या उपाय करूं? और इनको बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि जिस घर में ये रहते हैं उस घर में समस्या है, तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुझे मेरा घर बदल देना चाहिए? संदीप भाई, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कन्या। आपके पंचम भाव में शनि बैठा है, छठे भाव का स्वामी होकर के, और ये शनि नवांश में नीच राशि में चला गया है, जो संतान होने में भयंकर बाधाएं दिखा रहा है। आपकी कुंडली में संतान का जो कारक है बृहस्पति, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बनती है, जिस वजह से संतान होने में इस कुंडली में विलंब बन जाता है या दिक्कतें आ जाती हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि आप अगले साल फरवरी के बाद, फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में संतान के लिए प्रयास करिएगा। किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से अगर प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात इस कुंडली में यह है कि आपको सामान्यतः संतान नहीं होगी, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा।
तीसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई शाप या ऐसा कोई दोष नहीं है जिसके लिए कुछ शांति करानी हो, कुछ चिंता करनी हो। मुख्यतः संतान होने के योग में बाधा है, लेकिन उसमें कोई शाप दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? एक काम तो आप ये करिए कि रोज सुबह आप एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा काम जो आपके लिए करना जरूरी है वो ये है कि आप अपनी पत्नी को बोल दें कि वो सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र आपकी पत्नी पढ़ेंगी और आप रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे, आपकी इच्छा अगले वर्ष पूरी हो जाएगी। और चलिए एक और सवाल पंडित जी से जो मैं पूछना चाहती हूँ। पंडित जी ये बताइए कि अगर हाथ में अगर आपका सूर्य का पर्वत खराब है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस हालात में आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए जो आपको फायदा करेगा? अगर आपके हाथ में सूर्य का पर्वत खराब है तो सूर्य का रत्न मत पहनिएगा। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा टूटी हुई है, सूर्य पे वलय है, सूर्य पे स्पॉट है, सूर्य पे काला तिल है, तो भूल कर भी सूर्य का रत्न माणिक्य मत पहनिएगा, वरना आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या, आंखों की दिक्कत, कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सूर्य अगर हाथ में कमजोर है तब तो बात समझ में आती है कि रेखा तो अच्छी है लेकिन सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, तब आप माणिक्य पहन लीजिए। लेकिन हाथ में सूर्य के पर्वत पर खराब निशान हो या हाथ में सूर्य का पर्वत खराब स्थिति में हो तो भूल कर भी माणिक्य मत पहनिएगा। ऐसी स्थिति में तांबे का छल्ला पहनना या ऐसी स्थिति में तांबे का कड़ा पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। और सूर्य के बगल में, ठीक बगल में होती है बुध की उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली, इसमें आप चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं। अगर सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना पहनते हैं तो चूंकि सूर्य का पर्वत बगल का ही पर्वत है उसके, तो इसका अच्छा प्रभाव सूर्य के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो सूर्य की स्थिति अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो माणिक्य मत पहनिए, तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा पहनिए, और साथ में अगर आप चाहें तो एक पन्ना भी बनवा करके पहन सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है। सबसे पहले हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब पंडित जी से जान लेते हैं सभी का वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। करियर को लेकर के पिछले साल थोड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन इस साल आपको करियर में सफलता जरूर मिलेगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, और जिन कर्जों से आप परेशान थे उन कर्जों से भी इस साल में मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हड्डियों की और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो ये साल जब समाप्त होगा उस समय आपके विवाह होने के योग बन जाएंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर निर्धनों को दान करते रहें। खास तौर से शनिवार के दिन अगर आप गरीबों को भोजन कराते रहें या खाने की चीजें दान करते रहें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या गांव की तरफ के लोग हैं, जब वो नदियों के पास से गुजरते हैं या ट्रेन नदी के ऊपर से जाती है तो उसमें नदी में सिक्का डालने लगते हैं, सिक्का फेंकने लगते हैं। पवित्र नदियों में सिक्का क्यों फेंकते हैं? तर्क क्या है इसके पीछे? लोग ये मानते हैं कि नदी का आशीर्वाद मिलता है, मां की कृपा मिलती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? पहले के जमाने में सिक्के तांबे या चांदी के होते थे, और इनको जब आप नदी में डाल देते थे, तांबा या चांदी डालेंगे तो ये दोनों वाटर प्यूरिफायर हैं। नदी का जल और भी ज्यादा शुद्ध होता था, नदी के जल का शोधन हो जाता था।
तो नदी में हम तांबा या चांदी फेंक देते थे ताकि नदी में पानी उसका प्यूरिफाई हो जाए। लेकिन आजकल के सिक्के लोहे से मिले हुए मिश्रित धातु के होते हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि वो पानी को प्यूरिफाई करेंगे। इसलिए अब इस सिक्कों को फेंकने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पानी में सिक्के फेंकने हैं तो तांबे के 2-4 सिक्के बनवा के नदी में फेंक दीजिएगा, या चांदी का सिक्का नदी में फेंक दीजिएगा, तो बात समझ में आती है। लेकिन आजकल के जो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, ये लोहे वाले मिक्स्ड मेटल के होते हैं। तो इनको अगर आप पानी में फेंकते हैं तो इससे नदी में कोई लाभ नहीं होता, लेकिन देश को राजस्व का नुकसान होता है। सरकार बड़ा मेहनत करके पैसा लगा के टकसाल में सिक्के निकलवाती है, और आप उनको पानी में फेंकेंगे बिना जाने समझे हुए, तो एक तो आपकी मूर्खता है, ऐसा मत करिए। और दूसरा ये है कि इसको फेंकने से राजस्व का नुकसान होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 4 जुलाई के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 जुलाई 2022, दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे जीवन की समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए इसी के साथ बारी आ गई है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने की। तो आखिर कौन सी है आज की गुड लक राशि, जिसके बारे में पंडित जी कुछ अच्छा बताने वाले हैं। पंडित जी, कौन सी राशि है? देखिए, हम आपको रोज राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शिक्षा, चिकित्सा, कला, संगीत और अध्यात्म के क्षेत्र सूट करते हैं। कभी कभी ये लोग, कर्क राशि के लोग, चैरिटी में या समाज सेवा में भी अपना जीवन लगा देते हैं। वैसे इनको हॉस्पिटल के, आर्ट के, संगीत के क्षेत्र बहुत रास आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप चाहते हैं कि आपको करियर में सफलता मिले, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए, नियमित रूप से उनका ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए आज के तमाम उपाय तो आपने जान लिए पंडित जी से। अब बारी आ गई है आज का महा उपाय पंडित जी से जानने की। तो पंडित जी इसकी जानकारी भी दे दीजिए। अगर आप शेयर बाजार से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, या शेयर मार्केट का आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, तो क्या उपाय करेंगे ताकि आपको हमेशा फायदा हो? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और शाम राहु देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा। और एक चांदी का तारा बनवा लीजिए, सिल्वर का स्टार मिल जाता है बना बनाया, या आप बनवा लीजिए। इसको चांदी की चेन में अपने गले में धारण करिए। ये आपको शेयर बाजार की उठा पटक से, उतार चढ़ाव से बचाए रखेगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।